नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। कहते हैं कि अवध से बड़ा धाम नहीं और राम से बड़ा कोई नाम नहीं। उसी अवधपुरी में प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, लेकिन उत्साह का माहौल केवल अवध तक नहीं है व्यूअर्स, ये पूरे देश और दुनिया में छाया है। लेकिन उत्सव के इस माहौल में रंग में भंग डालने वाले भी मैदान में उतर गए हैं, जो बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते अब रामद्रोह पर उतर आए हैं। जो पूछते थे कि श्री राम किस कमरे में पैदा हुए, वो प्रभु राम के भोजन तक पहुंच गए हैं। और त्रेता युग के राम पर इंडी गठबंधन के नेता यानी कुछ कलयुगी नेताओं ने अपना निर्णय भी सुना दिया है। वो कह रहे हैं कि प्रभु राम मांसाहारी थे। ऐसा बयान शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता जितेंद्र आवाड़ ने दिया है, जो इंडिया अलायंस के भी सूत्रधार हैं। हालांकि बवाल मचा तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मस्जिद की जगह मंदिर बनना अल्लाह के कानून के बेहद खिलाफ है। बिहार के डिप्टी सीएम लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल। और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के तो क्या कहने, रामलला की नई और पुरानी मूर्ति में वो उलझ के रह गए हैं। ये वो तमाम नेता हैं जो खुद को गांधीवादी तो बताते हैं, वो गांधी जिन्होंने जीवन भर रघुपति राघव राजा राम गाया और राम कहकर उनके प्राण भी निकले। तो बड़ा सवाल है कि आज उन्हीं प्रभु श्री राम के नाम पर विपक्ष के नेता इतने बेचैन क्यों हो गए हैं। इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। राम का नाम बदनाम ना करो, ए सियासतदानों ऐसा काम ना करो। आपने इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया है, तो मैंने भी 11 दिन व्रत अनुष्ठान का एक संकल्प किया हुआ। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। सहवाग कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ, देखिए संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। अभी इतना कब्जा करके बैठ गए उसके ऊपर। पूरी राजनीति बाबा कोट की तरफ भी राजनीति हो रही है राम मंदिर पे चुनाव जीतने के लिए। सर कोई जाए तब भी प्रतिष्ठा होगी और न जाए तो औरों प्रतिष्ठा होगी। तो जाने आने से प्रतिष्ठा तो रुक नहीं रही। पूरा देश जिसको मान रहा है, तो इस तरह धूमकेतु 10-12 घूमते रहते हैं, तो 10-12 लोगों के समूह से पूरे देश का समूह नहीं न प्रभावित होता। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? महंत नवल किशोर दास जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए महंत जी का। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता। साजिद रशीदी है, मुस्लिम धर्मगुरु है, अपनी बात को रखते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और राजकुमार भाटी, आज की चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। कल तक पूछा जाता था कि राम कहां पैदा हुए, किस कमरे में जड़े राम, और आज पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राम ने तो मांस खाया था। नहीं, अयोध्या में एक शुभ कार्य हो रहा है, एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मूर्ति के अंदर, और सब जो जिन लोगों की आस्था है, जो धर्मानुयायी हैं, सब प्रसन्न हैं। किसी की प्रसन्नता में खलल डालने का या किसी की आस्था पर प्रश्न उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। देश में, हमारे देश का संविधान ये अधिकार देता है हर व्यक्ति को अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ करने का, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है।
लेकिन इस तरह के विवाद उठाने में सबसे बड़ी भूमिका चैनलों की है, न्यूज़ चैनलों की। अच्छा। और आप जिस तरह आप शुरू होते ही आप उसे राजनीतिक रूप दे देते हैं। किसी और ने तो दिया नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। आपने कहा कि राम मंदिर के कारण भारतीय जनता पार्टी जो 400 का आंकड़ा छूने जा रही है उसमें विरोध कर रहे हैं। अगर ये कहा जाएगा कि राम मंदिर के कारण किसी का वोट बढ़ रहा है या किसी को राजनीतिक नुकसान हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी बोलना। अगर वो नहीं बोलेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? तो मेरा निवेदन ये है, मतलब आप बोले हम दिखाए नहीं। नहीं आप कह रहे हैं हम बोलते रहे, आप दिखाइए मत। हम राम का नाम बदनाम करते रहे, हम रामलला से पूछते रहे तुम कहां पैदा हुए, आप दिखाइए मत। हम बोले कि भगवान राम ने मांस खाया, आप दिखाइए मत। सुधांशु त्रिवेदी, आप बीजेपी के मिशन को बूस्टर डोज देने के लिए राम का नाम यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं भाटी जी की एक बात पे कहना चाहूंगा, क्या विचित्र तर्क है। एक समाजवादी पार्टी का महासचिव कैमरे के सामने बोलेगा और फिर कहेगा कि वो राजनीतिक रूप कोई और दे रहा है। समाजवादी पार्टी का सबसे सीनियर सांसद शफीकुर रहमान बर्क मीडिया के कैमरे के सामने आके बोलेगा और फिर कहेंगे राजनीतिक रूप को और दे रहा है। जितेंद्र अवार्ड एनसीपी के बड़े नेता हैं, मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे। और तो मैं इन दोनों को उत्तर देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे, भरी सभा में जहां दर्जनों मीडिया के कैमरे लगे, और फिर कहेंगे हमको राजनीतिक रैली में बोलेंगे और कहेंगे हम राजनीतिक रूप दे रहे हैं। तेजस्वी जी से पूछता हूं, उन्होंने कहा कि भाई जब तब जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल जाओगे कि वहां, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो लालू प्रसाद यादव जी जब जेल से बाहर आए थे, याद करें सबसे पहले कहां गए थे? हनुमान जी के मंदिर गए थे, अस्पताल नहीं गए थे। फिर भी भाई अस्पताल से तो मंदिर ऊपर है, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। ये बताइए, जब दवा काम करना बंद करती थी डॉक्टर क्या कहता, आप दुआ करिए जाके। और अब मैं जो उदाहरण कोट करने जा रहा हूं, इंडी गठबंधन वाले में किसी के औकात हो तो बोल के दिखाए। जहां दवा काम नहीं करती है वहां पे धार्मिक चमत्कार से वो ठीक हो जाता है। मदर टेरेसा को सेंटहुड इस आधार पे मिला है कि 2 लोगों की बीमारी बगैर ट्रीटमेंट के उनकी आत्मा ने प्रार्थना से ठीक कर दी। अब बताइए, अस्पताल ऊपर है या प्रार्थना ऊपर है? अब औकात हो तेजस्वी यादव जी की या इस इंडी गठबंधन में किसी की, तो इस पे सवाल उठाए, अन्यथा सारा ज्ञान सिर्फ हमको देने के लिए है। जी, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर कोई बयान नहीं देता? मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, कई बार गलती से निकल जाता है, पब्लिक ग्लेयर में निकल जाता है, पॉलिटिकल रैली में निकल जाता है, लेकिन आखिरकार ये बयानबाजी रुक क्यों नहीं रही है, थम क्यों नहीं रही है? अगर राम सबके हैं, आप कहते हैं हम भी राम के हैं और हमारे भी राम हैं, बिल्कुल राम सबके हैं, आपके, मेरे, इन सबके, करोड़ों दर्शकों के और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के, और दुनिया भर में बहुतों के राम है। इंडोनेशिया में राम है, और कहां का राम है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। थाईलैंड में राम है, कहां का राम है। लेकिन आज एक सवाल खड़ा होता है कि मान लिया बात कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ये गलती अगर हो रही है तो इसको दुरुस्त भी तो किया जा सकता है। देखिए, मैंने शुरू में ये कहा कि आस्था पर किसी को प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, किसी की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। और मेरी पार्टी की भी ये लाइन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसी को किसी धर्म और जाति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को। जी, लेकिन मैं बहुत जोर दे के इस बात कहना चाहता हूं कि आस्था और मूर्खता का फर्क समझते रहिए। आस्था को मूर्खता में तब्दील मत होने दीजिए। आज 21वीं सदी में अगर खड़े होकर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इलाज वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा, इलाज आस्था से होगा, तो मैं इसे मूर्खता मानता हूं। मैं इसे कोई भी कहे, कोई आपने वो सिद्ध किया कि ऐसा होता है, मतलब आप मान रहे कि मदर टेरेसा का देखिए सेंटूड सुनिए, गलत है? अब मैं अपनी बात कर दुनिया में। अच्छा, एक बात बताइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्खता कर रहे हैं या ये चतुराई कर रहे हैं? कौन सी बात? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बात पे? हिंदू धर्म धोखा है। नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, उन्होंने बोला बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म धोखा है। बाबा साहब बताइए कहां बोला? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए उनका, उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। पढ़िए, मेरे प्रतिज्ञाएं पढ़िए आप। उन्होंने इस्लाम के बारे में जो पढ़ा वो बोलिए। नहीं, मैं उस बात को नहीं बहस कर रहा हूं, वो मेरे, हाँ, इस्लाम के बारे में जो बोला वो आप बता दो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए सुनिए, देश में या दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई,
चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक बिल्कुल नहीं हुई सही है बात। और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता कह के पूजते रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जेनर ने उसकी खोज की, उससे चेचक खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया दुनिया से। उसे हम तो ग्रहण बताते रहे। कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस कि बात आप हम तेजस्वी ये कहना यादव का चाहते समर्थन हैं, कर रहे हैं, हम ये आप कहना, तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने ये कि कहा राम मंदिर जाओगे या अस्पताल तेजस्वी जाओगे? यादव ने ये कहा कि मंदिर, अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला, अस्पताल और ये स्कूल आप भी बोल जरूरी, रहे हो। उनके भाव उन्होंने यही ये नहीं थे। बोला। अब मैं महंत जी के पास जाता हूं। महंत जी, जो लोग पूछते थे कि राम की मां ने राम को कहां कहां जड़ा, कोट अनकोट, कांग्रेस के नेता ने ये बोला, मैंने नहीं बोला, कि राम की मां ने राम को किस कमरे में पैदा किया। आज उसी गठबंधन के नेता कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता कह रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, सपा के साथ है, टीएमसी के साथ है, वो कह रहे हैं कि राम मांसाहारी थे। हम उसका एक तो कठोर निंदा करते हैं और पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे राम विरोधियों के विरोध में हर थाने में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री राम का मंदिर किसी दया पर नहीं बन रहा है, सच के आधार पर बन रहा है। जिन लोगों ने पूछा था भगवान कहाँ पैदा हुए, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने एक एक कोट करके कहा जी। कोर्ट ने कोई आंखें बंद करके नहीं कह दिया। उसी कोर्ट में कुछ लोग कोर्ट फेंक के भगे थे कि नहीं नहीं 24 तक सुनाई नहीं होना चाहिए, राम काल्पनिक हैं। आज हमने तो उनको निमंत्रण भी दिया है, आओ ना, पर किस मुंह से जाएं? हिम्मत नहीं पड़ रही, हिम्मत नहीं पड़ रही। पूजा तो कर लेते हैं, नाटक तो कर लेते हैं, पर आओ ना। हम तो आज भी कह रहे हैं 22 तारीख को आओ। रुक करता हूं, मेरे साथ साजिद रशीदी साहब हैं। रशीदी साहब, पॉलिटिकली क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसको ज्यादा बड़ा इशू बना रही है, या विपक्ष, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं जिसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता, विपक्ष अपनी मूर्खता और गलती से इसको बड़ा बनवा रहा है? देखिए, ये राम मंदिर का जो इशू है हमेशा से राजनीतिक इशू रहा है, हर आदमी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हमेशा से क्यों? और बीजेपी इसको किस तरह से राजनीतिकरण इसका कर रही है, तमाम साधु संतों की ये बात कहने के बावजूद कि मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जी, वो अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है। साधु संत कह रहे हैं, शंकराचार्य तक कह रहे हैं इस बात को, और ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर जो हो रहा है वो अभी आधा अधूरा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हो सकती, थोड़ा ठहरना चाहिए उसके लिए, लेकिन फिर भी हो रही है, तो ये राजनीति है। दूसरी बात, आपने बोला कि बीजेपी हमेशा से ही राजनीति इस पर करती आई है, और राम ने नहीं, आपने एक वर्ड यूज करा, राम मंदिर हमेशा से ही राजनीति का मुद्दा रहा है। कब से राजनीति का मुद्दा रहा है? जब से दो पे थी, जब से दो पे थी, जब से ये दो पे थी उस वक्त से इनका राजनीतिक मुद्दा है। ये जिस जगह के लिए ये लोग लड़ रहे थे कि साहब यहाँ राम पैदा हुए हैं, ये गर्भगृह है जी, वो गर्भगृह की जगह अभी भी खाली पड़ी है, वहाँ मंदिर नहीं बन रहा है। उस जगह अरे सुनो मेरे भाई, क्यों सुने? शांति रखो, क्यों सुने बताओ ना। शांति रखो, सच्चाई तो सामने आएगी। नहीं कर सकते, क्यों सुने? सच्चाई सामने आएगी। हम बताएंगे राम पैदा कहाँ हुए, आप बताओगे। अब देख लीजिए, आप मोहम्मद साहब को बताओ, सच इतना ही कड़वा होता है। राम कहाँ पैदा हुए हम बताएंगे, आप भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ राम कहाँ पैदा हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, आप समझ ही नहीं रहे, आप कान खोल के सुनिए, किसी की बात करके उस हिसाब से बात करें। जिस जगह पर ये लड़ाई थी, जहां बाबरी मस्जिद का तीसरा गुंबद था, वहां ये लोग कहते थे कि ये गर्भगृह है, बीच का गुंबद, मैं तीसरा गुंबद उसी को कह रहा हूं, बीच का गुंबद ये गर्भगृह है, उस गर्भगृह को मंदिर में शामिल नहीं किया गया। आज भी वही बन रहा है। क्या ये राजनीति नहीं है? अच्छा, आप बताइए मुझे, क्या ये जिस जगह पे लड़ाई थी कि साहब ये गर्भगृह है, ऐसा झूठ नहीं फैलाना चाहिए जगह को जब राम मंदिर में स्वामी जी नहीं, आपने बोला 2 मिनट बोला, इन्होंने बोला ये शुभ घड़ी नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं। एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा 10 सेकंड। मुझे रसीदी से पंचांग नहीं दिखवाना है कि कहाँ कौन सा नक्षत्र कैसा है। हमारे विद्वानों ने जिनको देखना चाहिए उन्होंने देख करके बताया, शुभ घड़ी है, अभिजीत मुहूर्त है। हाँ बिल्कुल अभिजीत मुहूर्त है, 11:30 से 12:30 के बीच में जब भगवान की प्रतिष्ठा होगी। एक बात क्या
क्या कह रहे हैं सुधांशु जी आप? अमृत मैं कह रहा हूं अमृत योग भी है, सिद्धि सर्वार्थ योग सिद्धि है, योग भी सारे है, सिद्धि योग द्विपुष्कर है, योग भी 36 गुण मिल है। रहे और हैं। द्विपुष्कर योग में तो डबल हम क्या फायदा करेंगे? होता आप है। तो तो परेशान राम हो। मंदिर तो बन ही रहा और आप आगे तो देखिए क्या कब हो नमाज सकता पढ़ना है। हो क्या करो ना, प्रतिष्ठा कब होगी, हम क्या करेंगे? वो हम क्या करेंगे? वो कह रहे हैं राम मंदिर, ये अभिजीत मुहूर्त है, इसमें डबल लाभ होता है। अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं राम मंदिर तो बन ही रहा है, आगे आगे देखिए और होता है क्या क्या। देखिए अगर ये मुहूर्त गलत पे कर रहे हैं रशीद जी, आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, साधु संत कह रहे हैं भाई। मैं साधु संतों की साधु बातें संत बोल यहाँ रहा हूं। खड़े हैं, अरे वो कह रहे हैं एक मुहूर्त साधु- ठीक है। एक साधु के खड़े हाँ, होने तो से फिर क्या ठीक सारे है। के साधु खड़े हो अभी जाएंगे? जो खड़ा है उसको मानो, आ रहे हैं। अभी एक जो अकेले खड़ा है साधु उसको खड़े हैं तो यहाँ। मानो। 4000 साधु शंकराचार्य ने भी 4000 बोला है, शंकराचार्य तक इनको ने बोला इनको है। तो मानो। सुनिए सुनिए, मानता हूं ये मेरे अच्छे मित्र हैं, मानता हूं, लेकिन मानने का मतलब ये नहीं कि जो ये कहें वो मान लूं। नहीं तो जो आप मानने कहें का वो हम मतलब नहीं ये नहीं मानेंगे। होता। पंचांग अब आपसे सुनिए नहीं मेरी लिखवाने बात, जाएंगे। सुनिए सुनिए। और आपने जहां तक बोला, आपने एक बात को बोला कि इसको राजनीति का शुरू से मुद्दा बनाया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं 1989 से पहले ये राजनीति का मुद्दा था ही नहीं। कौन कह रहा है? 1989 से पहले राजनीति कौन का कह रहा मुद्दा है? था ही नहीं। कौन कह रहा है? पंडित नेहरू अगर कर देते तो राम मंदिर पॉलिटिकल मुद्दा बनता ही नहीं। ये इतना गलत कोड कर दिया आपने टीवी के सामने कि राजनीतिक मुद्दा नहीं था। 1989 से जब पहले। 1949 में मूर्तियां रखी गई, वो राजनीति तो थी नहीं प्रकट हुई। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसको सुप्रीम सोमनाथ बना अरे क्या था? मुझे बोलने दोगे कि नहीं सर? बोलिए भाई बोलने दो, हाँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं बोले आप, एक मिनट बोलिए। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई, और जी। कहा क्या गया था, रामलला प्रकट हो गए। हम तो ये आज भी कह राजनीति रहे नहीं थी क्या? ये राजनीति नहीं थी क्या? जी। 1986 में जब ताला खोला गया बाबरी मस्जिद का, क्यों खोला गया था आपको भी पता है, सुधांशु जी को किसने पता खोला है? था ताला? राजीव गांधी ने। अच्छा, मतलब वो राजनीति नहीं थी क्या? वो राजनीति नहीं थी क्या? साबानो विधायक कौन था? आप जानते हैं, ये सारी जानते हैं, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो अब हंसेंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि इनके मतलब की बात आ गई। 1986 में जो ताला खुला वो भी राजनीति थी, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया राम सेवा का नाम लेकर, वो भी राजनीति थी। मौलाना साहब, जिनके हिसाब से बुत परस्ती एक कुफ्र है, यानी मूर्ति पूजा एक पाप है, वो मूर्ति के स्थापित होने, मूर्ति के विधान से लेके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त तक पे टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए ऐसा अद्भुत आपको उदाहरण नहीं लगेगा। ना करो, शांत शांत अनफेयर है ये, आपकी बात चुप रहे। और ये लोग ऐसे अद्भुत हैं, देखिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के समर्थक लोग हैं, इनका ज्ञान तो अप्रतिम है। समर्थक नहीं हूं सर, अब मतलब सर, जो मैं भी। समर्थक नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी कोई बात कर रहे हैं, अपनी आप बात विरोधी रखिए। हैं। देखिए साहब, जब रफेल आता है तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जानकार हो जाते हैं, ये नहीं ऐसा था। अब सुनिए, जिस समय वैक्सीन आता है तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो जाते हैं। जब वैक्सीन का सैंपल सर्वे आता है, आप पे नहीं सर, को टिप्पणी अरे पड़ी उस पे आप आपने पे थोड़ी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आप कहे बोला, आप अपने अरे सर, तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहे हैं, आप अपनी दाढ़ी में देख रहे हैं। जवाब दे रहे हैं पंजाब के अरे बारे में, ये तो महाराज, बात हुई। अरे मौलाना साहब, राजनीति वो पे तिनका बात नहीं हुई ना भाई अरे एक साहब। बार, वो तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहे हैं, आप हाँ, अपनी सर, दाढ़ी में वो- क्यों देख रहे हैं? नहीं आप फिर वही बात है। अब सुनिए साहब, और जब ये कहा जाता है कि फला तारीख से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीन की, तो कहते हैं सैंपल इतना दिखाना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब मुहूर्त भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को, तब मुहूर्त मर्मज्ञ हो जाते हैं, और अब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो जाते हैं, और धर्म के भी ज्ञाता हो जाते हैं। इनके ज्ञान का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब राजनीति का जवाब देता हूं। इन्होंने बात कही बिल्कुल सही, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय राजनीति का मुद्दा नहीं था। अगर सोमनाथ का मंदिर उस समय बन सकता था तो रघुनाथ का मंदिर भी बन सकता था। राजनीति केवल इसलिए हुई कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, और मैं अदब से कहूंगा मौलाना साहब से कि अगर आप ये कहेंगे कि कोर्ट ये साबित करता कि प्रकट हुए थे, तो सारे भगवानों के बारे में ये कहने की किसी की हैसियत नहीं है कि फिर वो प्रकट हुए थे, वो कैसे हुए थे। इसलिए ये विषय आस्था का है कि प्रकट हुए थे, अन्यथा फिर सारे उनके लिए इमोशनल कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। बात नहीं कही कुछ। नहीं, आपने बोला कि कोर्ट ने कहा कि वो प्रकट नहीं हुए थे। कोर्ट वाकई आपने बोला है बात, कोई बैक करके देख गलत सकता है। तरीके से मूर्ति रखी है, कोर्ट ने कही ये बात। अब सुनिए क्या थी, 22 दिसंबर 1949 के बाद, उस जमाने में गोविंद बल्लभ पंत जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डीएम से कहा कि हटा दीजिए। डीएम ने मना कर दिया। के नायर साहब डीएम थे। क्यों मना कर दिया ये भी बताते हैं। आप कहेंगे डीएम ने कैसे सीएम का आदेश नहीं माना? क्योंकि संविधान 26 जनवरी 50 को लगाए, 49 तक ब्रिटिश टाइम के रूल लागू थे, और उस समय सीएम की पावर्स डिफाइन नहीं थी, डीएम की पावर एब्सोल्यूट थी। और उसके बाद जनवरी 1950 में नेहरू जी का गोविंद बल्लभ पंत को लिखा गया लेटर अवेलेबल है, जिसमें वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि जबरदस्ती मूर्ति हटवाओ, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर राजनीति में बताना चाहता हूं इनकी भी जानकारी के लिए, मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकारी नहीं बना 49 से 61 तक।
क्योंकि के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस स्थान का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है, तो वो नहीं बने। 12 साल की टाइटल सूट का मियाद होती है, वो 12 साल की मियाद पूरी होने में 1 हफ्ता रह गया था, तब वो बने, क्योंकि सेकुलरिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने जाके उनको समझाया कि तुम्हें लड़ना चाहिए, राजनीति वहां से आई। 6 दिसंबर 92 को घटना क्यों हुई जानते क्या था? ये 67 एकड़ लैंड तो आफ्टर डिमोलिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। जैसे ही कल्याण सिंह जी की हमारी सरकार आई थी, उस सरकार ने उस पूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। तुरंत केंद्र सरकार ने भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी। अब अगर जजमेंट आता तो या तो यूपी गवर्नमेंट का अधिकार माना जाता या वो प्राइवेट लैंड मानी जाती। प्रॉब्लम यह थी कि यूपी गवर्नमेंट के हाथ में आते ही वो राम जन्मभूमि न्यास को लिख देती। प्राइवेट लैंड ओनर्स में से 90% ने अपना अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा था, तो नरसिम्हा राव की सरकार कोर्ट की डेट ही नहीं लगने देती थी, क्योंकि उसे पता था किसी के भी पक्ष में जजमेंट आएगा तो आसपास के 67 एकड़ की जमीन मिल जाएगी और मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। ये थी राजनीति, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने रामलला का मंदिर रुकवाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पर रामद्रोह का आरोप है, इसीलिए कांग्रेस आज इस हस्त्र पे है। और 2024 में जो पॉलिटिकल पार्टियां रामद्रोह करा है उनका क्या होगा ये जनता जनार्दन तय करेगी हर कीमत पर। इस बार 6 दिसंबर 92 को 11:30 बजे गुंबद में पार्शियल डैमेज की खबर आ गई थी। 5 बजे बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। क्यों नहीं डिसमिस किया गया रात 9 बजे? काहे भाई 10 घंटे काहे शांति से रहे? और आपको बताता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय 8:45 बजे दूरदर्शन पर समाचार आते थे। दूरदर्शन का समाचार शुरू होता है, अचानक समाचार रोक दिया जाता है, कहा जाता है प्रधानमंत्री विशेष संदेश देंगे। नरसिम्हा राव प्रकट होते हैं और खालिस उर्दू में बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद को मस्मार कर दिया गया है और इसलिए यूपी की हुकूमत अब गैर कानूनी हो गई है, हमने यूपी की हुकूमत को बरतरफ किया है, ये शब्द बोलते हैं। और ये मानिए यूपी गवर्नमेंट मान सकते थे, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त की गई? ये थी राजनीति भाई। कितनी सरकारें बर्खास्त हुई थी आपकी गुंबद? 4 सरकारें आपने बर्खास्त कर दी, ये थी राजनीति। और उसके बाद कहा कि हम मस्जिद बनवाएंगे, जबकि हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्होंने कहा हम मस्जिद बनवाएंगे, ये थी राजनीति। लेकिन मैं शोएब, मैं आपके पास आ रहा हूं, शोएब भाई आपके पास आ रहा हूं। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहा जाता है कि बीजेपी को क्रेडिट क्यों मिल रहा है? अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को इसके बाद 400 सीटें मिलती हैं, बीजेपी उस मिशन में लगी हुई है। जब बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें गवाई तो 4 सरकारें तो बीजेपी ने गवाई थी, अब क्रेडिट भी तो बीजेपी को ही मिलेगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि जो बोलिए, आप अपनी बात रखिए। अभी सुधांशु जी ने कहा ना कि 11 साल तक कोई उसमें पक्ष नहीं था, मुस्लिम पक्ष, बाद में कम्युनिस्टों ने और लोगों ने समझा के उनको पक्ष बनाया। मैं तो कहता हूँ सुधांशु जी, जिन लोगों ने उनको समझाया था उनको आप 4 बार जाके चरण नमस्कार कीजिए, उनको चरण छुइए कि उनकी वजह से, उनके समझाने की वजह से आप लोग 2 से जो है 300 के पार हो गए हैं। ये बहुत बड़ा उनका एहसान है। दूसरी बात, तो आप कहना क्या जो कोर्ट में अस्तित्व का भी जो सवाल उठा था, जिन्होंने उठाया था, जिस वकील साहब ने, वो भी आपके हिंदू धर्म से थे। आज जो यहाँ से वो समाजवादी पार्टी के जो हैं, क्या नाम है उनका, जो सनातन पे आवाज, ये उसके विरोध में बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन के बेटे, ये कोई हमारे समाज के लोग नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने अभी धन्यवाद करा, आपने बोला कि उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इसकी पैरोकारी करी, उनके पैर छूने चाहिए, आपने ये बात बोली। ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद स्टालिन किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? और ये जितेंद्र अवार्ड किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? तो ये सब इंडिया अलायंस के पार्टनर। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद। हाँ, तो बेटी बात नहीं मानती हूँ। बेटी सांसद है। अब वो किनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं आप बता सकते हैं? अब कौन कर रहा है मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, तो मतलब आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस में भी मिलावट है? अब ये कहां से इशारे हैं, ये कहां से इशारे हैं मैं नहीं जानता। मैं तो इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं ना विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूं ना इंडिया अलायंस की, मैं तो समाज की तरफ से एक बात बोल रहा हूं। लेकिन एक सवाल से समाज की तरफ से, मैं अपने समाज की तरफ से बोल रहा हूं। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिरी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह जी ने हलफनामा दायर करके कहा था, ये विश्वास दिलाया था सुप्रीम कोर्ट को कि मैं मस्जिद की रक्षा करूंगा। जब मस्जिद गिर गई और इनकी सरकार बर्खास्त हो गई, कल्याण सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, तो वह गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध खा के ये कहा कि मस्जिद गिराने में मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की उसी की रक्षा करने की। जैसे ही चुनाव घोषित हुए,
फिर इस मंचों पर जाके कल्याण सिंह जी ने कहा हमने मस्जिद गिराई है और हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। जब मस्जिद जिस दिन मस्जिद गिराई जा रही थी वहाँ चबूतरे पे खड़े हुए, आपने वीडियो जरूर देखे होंगे, आप पत्रकारिता में थे, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, विनय कटियार ऐसे हाथ उठा के नारे लगा रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ उन्होंने भी कोर्ट में शपथ खा के ये कहा, शपथ पूर्वक कोर्ट में कहा हमने भरपूर कोशिश की बचाने की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। फिर 1996 में जब चुनाव हुए, अटल कल्याण सिंह ने यह कहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, आप सबका जवाब दे देना। 1996 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, अटल बिहारी वाजपेयी जी को गठबंधन की जरूरत पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाकायदा घोषणा पत्र में कहा कि हम ये मंदिर का मसला अब नहीं उठाएंगे। फिर उनकी सरकार गिर गई 13 दिन में, फिर 98 में दोबारा बनी 13 महीने के लिए, फिर उन्होंने गठबंधन किया। बाकायदा लिखित में मिनिमम प्रोग्राम जो जारी किया उसमें बाकायदा लिखा एनडीए का हम मंदिर का मसला बिल्कुल नहीं उठाएंगे और हम काशी मथुरा नहीं लिखा, काशी मथुरा का भी नहीं उठाएंगे इस टर्म में। और मैं बताता हूं, एक आखिरी 2 बात कह रहे हैं। 13 महीने बाद वो सरकार भी गिर गई, फिर बनाई सरकार, फिर इसी पे कायम रहे। और जब 2004 में चुनाव हुआ, सारे वादे भूल के कहा हम काशी मथुरा भी उठाएंगे, हम राम मंदिर भी उठाएंगे। तो कृपया आप अपनी बात तो कहिए, लेकिन नैतिकता और कोर्ट की दुहाई मत दीजिए। आप हमेशा नैतिकता के और कोर्ट के खिलाफ चले और भारत के संविधान के खिलाफ चले। और एक प्रमोद महाजन की रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं पत्रकार था, मैंने सवाल पूछा, 2003 की ये बात है, मैंने पूछा कि आपने राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया, उन्होंने बोला इस टर्म के लिए छोड़ा है क्योंकि हमारे पास मैंडेट नहीं है, अगर हमें मैंडेट मिलेगा तो हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हुआ नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, सुधांशु इनकी बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। हमने बीजेपी का भी एजेंडा जारी किया और एनडीए का, हमने कहीं नहीं लिखा कि हम ये नहीं करेंगे। बीजेपी के एजेंडा में सदा सर्वदा राम मंदिर, आज चुनौती कहता हूं 98 का बीजेपी घोषणा पत्र दिखाइए अगर हमने ऐसा किया है। हाँ, एनडीए के में कॉमन यूनियन प्रोग्राम में नहीं था। तो मैं एक और बात कहूं, आप ये साथ में दल थे, ये कहे हमारे साथ आ गए, हमने तो मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था, हमारे घोषणा पत्र में तो था। तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि जो हमारे साथ आए थे, आपके साथ कब आए? आपके साथ नहीं, वैसे आप तो तब आए थे, हम कभी नहीं आए आपके साथ। हमारे रहमो करम पर ही आप पहली बार सत्ता में आए थे। मुलायम सिंह जी 180 सीटें कभी हम आपके साथ भाजपा के साथ समर्थन आए थे। कल्याण सिंह नेता 89 में एक ही वाक्य बोलिए। हाँ बोलिए, एक वाक्य बोलिए। 89 में हमारे नेता श्री वीपी सिंह जी थे, जहां जहां इनके झंडा स्टेज पर होते थे वो स्टेज पर नहीं चढ़ते थे। ठीक है, हमारी नीति हमेशा साफ रही। लेकिन सरकार इनके समर्थन से बढ़ाई, सपोर्ट लेके जहां बीजेपी के झंडा होते थे स्टेज पर नहीं। वीपी सिंह ने सरकार बीजेपी के समर्थन से बढ़ाई। कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि वो जो ढांचा वहां गिरा, वो 500 साल से हिंदू समाज के मन में जो आक्रोश था और उस आक्रोश का जो मजाक उड़ाया गया, उस कारण से उत्पन्न हुई तात्कालिक परिस्थितियों के गुस्से में हुआ। और इसका मैं प्रमाण देता हूं। कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि जब वहां पर दोपहर में, अब एक और बात समझिए, 11:30 बजे एक गुंबद में पार्शियल डैमेज की खबर आई थी। उस समय ये शंकरराव चौहान जी गृह मंत्री थे। जी। उन्होंने कल्याण सिंह जी को फोर्स किया। कल्याण सिंह जी ने जानकारी ली, वहां लाखों की संख्या में लोग थे। तो कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि चौहान साहब का फोन आया, और ये उन्होंने खूब बोला है, ये पब्लिकली बोला, मैंने चौहान साहब से कह दिया, चौहान साहब मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, चाहे एक क्या सैकड़ों सरकारें कुर्बान हो जाएं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब चौहान साहब 11:30 बजे ये जवाब सुन लिए थे कल्याण सिंह जी का, तो काहे तुरंत बर्खास्त करके गोली न चलवा दिए? उनको भी पता था कि जमीनी हकीकत क्या है। इसीलिए मैं पुनः बोल रहा हूं, कोई रिकॉर्ड से चेक कर ले जाके, शाम 5 बजे कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया है और 9 बजे इन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, 9 बजे डिसमिस करने का ऑर्डर किया। क्यों 9 बजे तक बैठे रहे? क्योंकि हकीकत आपको ही पता थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। लाखों की भीड़ के ऊपर आप कौन सी गोली चलवा सकते थे? आप तो देवानंद को फॉलो करते हैं, देवानंद की याद आ गई। ये बताइए, जब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष या प्रयोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये अब देखिए, चाहे मून मिशन जाए, चाहे सन मिशन जाए, चाहे बड़ा साइंटिस्ट हो, वो बड़ा डॉक्टर हो, वो विघ्नहर्ता गणपति महाराज के पास जाता है, वो संकट मोचक हनुमंतलाल जी महाराज के पास जाता है। बताइए
क्यों कहा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा? क्यों कहा जाता है? अरे ये तो किसी भी संप्रदाय के आदमी सवाल ना कोई बड़ा काम करने से पहले ये सवाल जो आपने पूछा है जी, ये उन नमाज पढ़ता है, कोई दुआएं वैज्ञानिकों की मांगता है, आस्था ये पर तो प्रश्न होना उठाता है। उन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की आस्था है। जो हिंदू हैं वो मंदिर में जाते होंगे, जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते होंगे, जो तो सिख जाते है वो हैं ना। गुरुद्वारे में जाते होंगे। नहीं, सबकी आस्था होती है, एक वैज्ञानिक की भी यानी आस्था उन्हें होती है। पता है कोई आदि शक्ति ऊपर से है जो कि उनका काम पूर्ण करने में उनकी साइंस के बाद भी मदद कर सकती है। ये तो उन्हें भी लगता होगा ना। तो इसलिए कह रहा हूं। ओके, फाइनल वर्ड। हमने सबने वो सुना है ना भजन, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। उसमें आगे की लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं, अगणित माया बनती है। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत थीर धीर मत थिर न रहे। वो मेरे गर्भ में समाये हैं। ये बात जिनको मजाक लगती है, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि विकल हो जाती है। यानी मल्टीवर्स की बात कही गई है, और एक नहीं कई जगहों पे कही गई है। जब हनुमान जी से परिचय पूछा जाता है तो उन्होंने कहा मैं उसका दूत हूं, जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अब मैं कहता हूं दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सैगन, नेट पे जाकर चेक करिए, CARLSAGEN, और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट एंशियंट हिंदूज ने दिया था, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है। बाकी जगह पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इन्होंने बात कही, हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी के ऊपर सबसे आगे निकल के आता है। यह बात दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट, डांसिंग शिवा की मूर्ति, डांसिंग नटराज की मूर्ति कहां लगी हुई है सुधांशु? देखिए साहब, ये एक फैक्ट है, सुनना चाहिए। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज क्या है? गॉड पार्टिकल, जो कि यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी Yes. उसकी लॉबी में जाइए तो वहां के ऊपर एक डांसिंग शिवा नटराज की मूर्ति, जो तंजावुर तमिलनाडु वाली नटराज की मूर्ति है, वो लगी है। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा है। वहां क्यों लगी है? क्योंकि उन्होंने कहा कि नाउ द साइंस कम्स टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। दुनिया किसी धर्म में नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जो हमारे यहां कहा गया प्रलय आती रहती है, पुनः नया सृजन होता रहता है। यह बात, और न फिट्जे कैपरा हिंदू है, न सन लेबोरेटरी हिंदू है, वो भी उसको मान रहे हैं। और उससे बड़ी बात है, कोई उनसे कह भी नहीं रहा हिंदू बन जाओ। जी जी, वक्त एक ब्रेक का है, रुकते एक ब्रेक के लिए, लेकिन टक्कर में उस पार कई और बड़ी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। ये साध्वी है, साध्वी रिदंबरा इनका नाम है, और राम मंदिर के आंदोलन में बखूबी शामिल रही। और जब अब रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, वो हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। साध्वी जी, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद अमीश, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो यही है कि मंदिर आंदोलन के दौरान लिया गया राम मंदिर का प्रण 31 वर्षों बाद पूर्ण हो रहा है। यह सवाल अगर मैं पूछूं आपको कैसा लग रहा है, तो ये नाइंसाफी होगी। लेकिन आपने सोचा था कि ये हो जाएगा 31 साल पहले? बिल्कुल अमीश, सोचा था कि संकल्प अगर विकल्प रहित हो तो फिर वो सिद्धि के दरवाजे पे पहुंचा देता है। और ये भी सोचा था कि तप व्यर्थ नहीं जाता, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या घाम है, चलना ही अपना काम है। और ये चलना तब संभव होता है अमीश, जब ये दृढ़ निश्चय होता है कि मंजिल मिलेगी। इसीलिए वो जो चरण थे, धूल धूसरित हुए, छालों से भरे, रक्त रंजित हुए, थके भी हारे भी, लेकिन एक चित्त में लगन थी कि ये रवानी तब तक चलनी है, ये प्रवाह तब तक रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। और अब हम 22 जनवरी को हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं, और हम सब लोग भारी आनंद में। आपने सही कहा कि ये अन्याय हो जाएगा, कैसा लग रहा है, क्योंकि अमीश क्या होता है ना, गूंगा गुड़ खा ले पर उसका स्वाद कैसे बताए। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन वस तुम हो। कोई पहने मानिक माल, कोई लाल जड़ावे, कोई रचे महावर मेहंदी, मोतियन मांग भरावे। सोने वाले, चांदी वाले, पानी वाले, पीतल वाले, तन के तो 100 श्रृंगार हैं, मन के आभूषण बस तुम हो। तो संतों का धन तो राम जी ही है, राम जी का नाम है।
साध्वी जी, राम मंदिर आंदोलन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, ये इस समय आज की पीढ़ी आपसे ज़रूर जानना चाहेगी, क्योंकि शायद आज जो लोग 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ था, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। और मैं चाहता हूँ व्यूअर इसको रिकॉर्ड करें, आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आप इतनी युवा अवस्था में आप राम मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़ गई, क्या था वो अनुभव? राम जन्मभूमि का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ जी, मैंने सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली कि हे सरयू मैया, मेरा तन मन धन मेरा सर्वस्व राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए समर्पित है। और बस वो संकल्प और उस संकल्प ने फिर संघर्ष की सामर्थ्य दे दी। और आपको मालूम है वो समय तो ऐसा था कि अपने को हिंदू कहना, सांप्रदायिक जो है वो टीका लगा दिया जाता था, उस पर टिप्पणियां होती थी, वातावरण बहुत प्रतिकूल था। लेकिन अमीश एक बात दिल को लगती थी कि जब लक्ष्मण ने कहा राम जी से कि राम भैया देखो सोने की लंका कितनी सुंदर है, तब राम जी ने कहा लखन भैया लंका सुंदर होगी पर मेरी दृष्टि में जननी और जन्मभूमि से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। इतनी लंबी लड़ी गई, 550 वर्षों की ये लड़ाई थी, 50 वर्षों की कोर्ट की लड़ाई थी। कभी मन में आया कि रामलला को खुद खड़े होकर कोर्ट में कहना पड़ रहा है कि मैं वहाँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ, क्योंकि खुद रामलला जो थे वो कोर्ट में पक्षधर थे अपने। क्या आपको लगता है कभी मन में आया कि ये हिंदुस्तान में ही हम रह रहे हैं या कोई और मुल्क है? ये सारी पीड़ाएं, ये सारी वेदना तो रही कि भाई देखो अपने ही देश में राम जन्मभूमि के लिए 500 साल लड़ना पड़े। जी जी, इससे समझ में आता है कि अपने ही घर में शरणार्थी होकर जीने का या फिर उपेक्षित होकर जीने का दर्द क्या होता है। क्वेश्चन मेरा है आपसे साध्वी जी कि बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि ये श्रेय लेना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, इन सब पे आरोप लग रहा है, जेपी नड्डा पर, कि ये लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, ये क्रेडिट की भूखी है बीजेपी। असल में, क्योंकि आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं देगा, श्रेय किसको मिलना चाहिए इसका? अमित, श्रेय तो सबको है, उनको भी है जो कार सेवकों ने बलिदान दिया। सबसे पहला श्रेय तो उनको है ना, जो माताओं ने अपने अंगूठे के रक्त से अपनी संतानों के माथे पे तिलक किया। अमीश कि जा पुत्र, तू अगर राम के काम आ जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। श्रेय तो उनको जाना चाहिए ना जिन्होंने मांग के सिंदूर न्योछावर किए हैं, उनको भी तो श्रेय जाता है ना, जो उन भाइयों को खो चुकी हैं बहनें, जिन कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधती रही। तो ये और बाकी रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ लेकर निकले थे, उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन को समर्थन दिया। बाकी गालियां दे रहे थे, प्रतिबंध लगा रहे थे, कोस रहे थे और वितंडावाद कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, और राम रथ लेकर निकले थे, इसलिए उनको भी श्रेय जाना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है अमीश, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन के समय रामलला के सामने दंडवत प्रणाम किया, तस्वीर है मेरे पास, क्या दृश्य था वो, क्या दृश्य था। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे। हमने बहुत दंश झेले हैं हमेश। इस देश के अंदर राजनीतिक गुलामियां रही होंगी, पर कभी भी भारतीयों ने अपनी चेतना को गुलाम नहीं होने दिया। संतों ने कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम। संतों ने कहा, हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मन सबदार। हम किसी मनुष्य की चाकरी थोड़ी करेंगे, हम तो अपने राम जी की चाकरी करेंगे। इसलिए हम राजनीतिक गुलामियां झेलते रहे, पर आत्मा हमारी कभी गुलाम नहीं रही। क्या आपको लगता है कि आपको यकीन था कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री आकर, जो लाल कृष्ण आडवाणी के रथ का सारथी बना था, वो नरेंद्र मोदी आकर दंडवत प्रणाम करेगा और वो प्रधानमंत्री होगा? रमेश, ये माँ भारती है ना, ये चिन्मयी सत्ता है, ये खाली भूमि का टुकड़ा नहीं है। और हम लोग तो बहुत सालों पहले कहते थे कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन हो जाएगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री संस्कारों की पाठशाला में से निकलकर बाहर आए हैं और वो भारत को समझते हैं, भारतीय जन के मन को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में तो कोई प्रधानमंत्री गया नहीं अमीश, ये तो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं
जिन्होंने सनातनियों के चित्त को छू लिया है, जब वहाँ दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, तो माँ भारती जो भारत भूमि है उसका ऐसा पुत्र जिसने भारत की परंपरा का सम्मान करके इतना अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। हमारे पास तो शब्द नहीं थे अमीश, हम तो झूम रहे थे, आह्लादित थे, आनंदित थे, क्योंकि इसी दिन को देखने के लिए आंखें तरस रही थी। मंदिर निर्माण के लिए आपने अपने पराये किसी को कभी नहीं बख्शा, ये मैंने आपके बयानों को जो पढ़ा। और 2014 में जब मोदी सरकार बनने के बाद आपने कहा था कि राम रहेंगे टाट में, भक्त रहेंगे ठाट से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपकी विशेष तैयारी क्या है? हमारी विशेष तैयारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे उन क्षणों का दर्शन करेंगे। पूरा देश उसको अपनी आंखों से उस दृश्य को देखेगा। तो मुझे तो लगता है कि आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं सोच रही हूँ, वो एक शब्द है ना, अचंभित हूँ, विस्मित हूँ, आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, भीतर से मौन भी हूँ, कुछ मुखर होने को भी दिल चाहता है, कहना चाहती हूँ, कह नहीं पाती हूँ, पर कहे बिना रह भी नहीं पाती हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। जब कार सेवकों पर गोली चली उस दिन, जब आपको पता लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, जब वो जानकारी मिली कि कार सेवकों पर गोली चली है, और उस समय के लोग कहते हैं कि सरयू लाल कर दी गई थी, 300 से ज़्यादा कार सेवकों को गोली लगी थी, उनकी हत्या हो गई थी, और सरकारी रिकॉर्ड में शायद 16 है या 24 है जो मुझे ध्यान में आ रहा है। क्या कहना चाहती है उस पल को याद कर? हमेशा हम तो उस समय जब वहाँ से निकले अयोध्या के लिए तो हम वेश बदल के निकले, लेकिन कानपुर में पुलिस ने हमको पकड़ लिया था और फतेहपुर जेल में कैद कर दिया था। लेकिन आप देखो कि रामचंद्र परमहंस जी महाराज दिगंबर अखाड़े की छत जो थी उस पे स्वामी वामदेव जी महाराज और पांचजन्य के पहले संपादक भानु प्रताप शुक्ल जी और भी संत, विरक्त संत खड़े थे। अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों के इस उत्सर्ग को देखना कितनी पीड़ा देता है, कितना दुख देता है। तो ऐसे विरक्त संतों की आत्मा, और उसमें जब व्याकुल आत्मा, पीड़ित आत्मा में से जब आह निकलती है ना अमीश, तो वो बड़े बड़ों को ले डूबती है। क्योंकि वो ऐसे निहत्थे कार सेवक थे जो सिर्फ राम जी के लिए अयोध्या आए थे। उनकी छाती पे गोलियां उतारी गई, सरयू का जल कितना रोया होगा, अयोध्या की गलियां कितनी उस समय व्याकुल हुई होंगी, उसकी कल्पना करके भी हमारी आत्मा सिहर जाती थी। लेकिन आप जानते हो अमीश, पुष्प तो बहुत खिलते हैं, मुरझा भी जाते हैं। जो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है हम उसको सार्थक मानते हैं, लेकिन इस तरह का बर्ताव राजनेता करेंगे ये कभी कल्पना नहीं थी। और उसने चित्त को इतना व्याकुल रखा। और मैं तो अमीश सच बताऊं, मेरे उस विषाद को, उस दुख को अगर मैं वात्सल्य की सृष्टि खड़ी करने में ना लगती तो शायद बहुत गहरे अवसाद में चली जाती। आपको याद है जब गुम्बद गिराया गया, आपको वो वक्त याद है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि उस विषय को लेकर कल्याण सिंह की सरकार तो चली गई थी और तत्कालीन गृह मंत्री चौहान साहब ने उन्हें फ़ोन किया था कि क्या हालात हैं, तो उन्होंने बोला हालात तो ये हैं कि गुम्बद में डैमेज हो गया है, लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। क्या आपको लगता है उस समय जो हालात बने थे और कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी, बीजेपी की 3 सरकारें और बर्खास्त कर दी गई थी? अमीश, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि मैं श्री राम जी के लिए हजारों सत्ताएं न्यौछावर कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं अमीश जी जिनके लिए सत्ता साधन होती है, साध्य नहीं होती। सत्ता का सत्य ये है कि वो साधन हो और सत्य को समर्पित हो। एक एक कार सेवकों के भीतर जैसे पवन पुत्र हनुमान प्रवेश कर गए हों, वो कोई योजना के अंतर्गत नहीं हुआ, वो नियति के द्वारा निश्चित था। कैसे कार सेवक राघव के रणंजय बन गए और माधव के धनंजय बन गए। जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी और लज्जित थी, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन को शाप समझती थी, ऐसी तो दशा थी। लेकिन वो घटना घटी और उसके बाद उसकी भूमि के अंदर मंदिर के साक्ष्य प्रकट हो गए। राम जी की लीला थी। और मैं तो अमीश जी सदैव एक ही बात कहती हूँ कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है,
राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। ये वो संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, और आज हम हैं सिद्धि के द्वार पर। जी, लेकिन एक दौर था आप पे भी बड़े सारे केस थे, आपको भी पुलिस लेने पहुंच गई थी और आपने छत से छलांग मारी थी, ये कहानी भी पढ़ी है हमने। हाँ जी हमेश, ये ऐसी कहानियां तो इतनी ज्यादा हैं। ललितपुर के अंदर मुझे जो है पुलिस पकड़ने आ गई और संगठन की ये निर्णय था कि पुलिस ना पकड़ पाए और जागरण करना है, तो कैसे कितना बचना पड़ता था। मैंने उस घर के अंदर साड़ी पहनी और घूंघट निकाला, 1 साल का बच्चा गोदी में उठाया, 1 किलोमीटर पैदल पुलिस के बीच में से निकल गई और बाद में कार्यकर्ताओं के द्वारा वो बच्चे को उसके घर पहुंचाया और मैं अगली सभा में पहुंच गई। ये कानपुर, तो उस बच्चे से कभी मुलाकात हुई, बोला तुम्हारा भी योगदान है राम? हाँ, उस बच्चे से मुलाकात हुई। उसकी माँ ने बताया कि तू साध्वी की गोद में चढ़ के उनका रक्षा कवच बन गया था। शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि गम का दिन बनाएगा मुसलमान जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुझे लगता है नेताओं को गम होगा, लेकिन आम जनता सब जानती है कि जन्मभूमि राम जी की है और उनको उनका अधिकार मिल रहा है। ये भी तो देखो आप। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सैम पित्रोदा हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत देख के पीड़ा हो रही है कि भारत का प्रधानमंत्री मंदिरों में जा रहा है और पूरा देश जो है वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पर अटक गया है। नहीं, राम मंदिर हमारी ऊर्जा है, हमारी प्रेरणा है, राम हमारी सक्रियता है अमीश जी, राम हमारे सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के कई नेता, कांग्रेस के नेता, सपा के नेता और कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री को वो हक नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को हक है बहुसंख्यक समाज के हृदय की भावनाओं का सम्मान करना, और वो ये जानते हैं। इसलिए मैंने कहा वो भारतीय जन के मन को समझते हैं। हमें आप बहुत सारी सड़कें दे दो अमीश, बहुत लंबे लंबे फ्लाईओवर दे दो, सारा विश्व जो है इसी भव्यता से भरा हुआ है, लेकिन भव्यता के पीछे अगर दिव्यता नहीं होगी ना तो व्यक्ति सुविधाओं में तो होता है पर सुखी नहीं होता। तो देश के प्रधानमंत्री सुविधा भी दे रहे हैं और सुखी करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी की लालू यादव ने तो रथ रोका था अडवाणी जी का। उनके बेटे कह रहे हैं कि जब बीमार पड़ोगे तो मंदिर थोड़ी जाऊंगे, अस्पताल जाना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अमीश, उनको तो ये भी पता है कि जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं तो फिर वो यही कहते हैं राम जी से प्रार्थना कर लो तभी स्वस्थ हो। मैंने ये बात बोली थी तो मेरे पीछे पड़ गए थे सब लोग, लेकिन बहरहाल आपके जवाब ने उनको भी उत्तर दे दिया होगा। पहले तो पूछा गया कि राम किस कमरे में राम की मां ने राम को जना, कांग्रेस के नेता ने यह बोला था। अब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है सुना देता हूं मैं। जितेंद्र आवाड़, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। अमीश जी, ये कितनी छोटी सोच है कि ईश्वर और परमात्मा को भी जातियों में बांधा जा रहा है, और ऐसे पापियों की किसी बात का मैं उत्तर क्यों दूं? आप बताइए। वो अपने आप को स्वयं व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या है, उनकी सोच क्या है। विपक्ष इसलिए परेशान हो गया, उनको लग रहा है कि ये राम मंदिर का जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका फायदा बीजेपी को साल 2024 के चुनाव में ना मिल जाए। कहीं पब्लिक खड़ी हो गई साथ में तो हम क्या करेंगे? परेशान, वो उनकी परेशानी भी आप समझिए। आप तो साधु हैं इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं आपको। अमीश जी, पब्लिक जानती है, जनता जानती है। जो जनता के मन को समझते हैं, उनकी परंपरा का सम्मान करते हैं, जनता के आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होते हैं। और आपको पता है, निमंत्रण तो सबको था, निमंत्रण इस जगह के लिए नहीं। क्या राम जन्मभूमि के पक्ष में बाकी राजनीतिक पार्टियों को सामने नहीं आना चाहिए था? ये सौभाग्य वो अपना क्यों नहीं बना रहे थे? वो राम जी को गाली दे रहे थे, वो राम जी के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और अमीश, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है वो हमारे जाज्वल्यमान इतिहास को मिथ कह के बदनाम करते हैं। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। जो रामकृष्ण की परंपरा का विरोधी हो वो भारत का सपूत नहीं हो सकता। एक सवाल का जवाब मैं जरूर आपसे चाहता हूं, और मैं वो सवाल बाइट के जरिए दिखाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पे क्या बोला है, एक बार प्ले करते हैं। हिंदू एक धोखा है,
जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। कि ये जो कहते हैं कि हिंदू धर्म झूठ है, ये सनातन पुरातन है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, क्या इनके वक्तव्यों से सनातन का कोई नुकसान होगा अमीश? जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के नेताओं की बकवास से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साध्वी जी, आप हमारे मंच पर आई, आपने अपनी बात को रोका। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमीश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।